की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। सदगुरु श्री पूरन साहिब की जय। बोलिए वर्तमान आचार्य गुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक का टीका जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, उसमें त्रिज्या में शब्द नंबर 114 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब शब्द नंबर 15 से चलता है। इस प्रकरण में 115 ही शब्द है। संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। चौपाई नंबर 1 टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे संतो, जैसी भूल जगत में परी ताको प्रभाव सुनो। प्रथमारंभ में जीव पक्के रूप में था, पक्के तत्व, पक्की भूमिका। तब अपने रूप को देखा और बहुत प्रसन्न हुआ। ता प्रसन्नताई में आनंद उठा, सो हंस को आनंद में अपनी देह की विस्मृति हुई और परम आनंद में मग्न हो के आनंद रूप हो गया। ता आनंद को सबने ब्रह्म अधिष्ठान कहा। भला ताही आनंद में हंसा मिलत ही तत्व प्रकृति सब पलटी और स्फूर्ति हुई। तब पक्के का कच्चा हुआ, परंतु हंस को कुछ खबर नहीं जो मैं पहले पक्का था और अब कच्चा हुआ। ऐसी फहम न रही, जैसा आकार था तैसा आकार हुआ। तब कच्चे तत्व के स्वभाव से इच्छा अनेक प्रकार की हुई, ताते अनेक प्रकार के रूप धारण करके आप ही खड़ा हो गया। जाको वेद ने कहा, एको हम बहुश्याम। भला जब पक्के का कच्चा हुआ और आपको तो खबर नहीं, फिर किसने जाना कि पक्के का कच्चा हुआ? ये शंका तो पारख ने जाना। भला पारख क्या निरुपाधि कि सहउपाधि? उपाधि बिना जाना नहीं जाता। ये शंका तो पारख निरुपाधि भूमिका सही, परंतु कछ जड़ नहीं। और जानना ऐसी उपाधि भी नहीं, परंतु जो कोई जीव उस पर आया ताको संपूर्ण कल्पना आदि अंत गाफिली अनुमान परखाए देना। यह उस भूमिका का स्वभाव ही है। ताते जो कोई जीव पारख पर आया, ताने सब जाना और सब बताया। जाते सब परखने में आवे सो पारख। सो जगत में जब नाना प्रकार का दुख पाया, जीव ने तब जीव कहता और चाहता है कि मेरे को सुख होना, और सुख नहीं होता, दुख ही होता है। जीव चाहता है कि मेरे को धन हो, धान्य हो, पुत्र हो, अच्छी स्त्री हो, देह सुखी रहे और कदही मरण न हो। परंतु ये सब उल्टा होता है। जो जीव चाहता है सो होता नहीं। ताते दुखित हुआ और घबराया कि आपन लाचार अपने से कछ हो सकता नहीं। अपना कर्ता कोई और दूसरा है, जिनने अपने को पैदा किया, वह चाहे सो करे। ता कर्ता के हेत नाना प्रकार की कल्पना बड़ी और छो शास्त्र पैदा भई। सो उनका मत न्यारा पीछे वर्णन किया है। और अब चारवा का मत निराकरण होता है, सो सुनो। कोई आचार बोलते हैं कि बिंद ब्रह्म, बिंद से काया उत्पन्न होती है और बिंद के आधार से काया चलती है। ताते वीर ब्रह्म
दिव्य जानता। तब दूसरा बाघ बोलता है कि वीर तो देह से पैदा होता है और देह बिना वीर का अधिष्ठान क्या है? अरे आदि में भी नहीं और अंत में भी नहीं। जब देह तरुण भया तब देह का रस जमा भया और देह वृद्ध भया तब वीर सूख गया। ताते बीच में पैदा भया और बीच में गया। वो कछु मालिक नहीं, सबका मालिक देह है। देखो, देह से ज्ञान होता है और देह से वाणी बनती है और देह से देह पैदा होती है और देह से ब्रह्म ईश्वर जीव ये तीन प्रकार की कल्पना पैदा होती है। तो ब्रह्म ईश्वर और जीव ये मिथ्या और देह सत्य। तीर्थ व्रत पूजा योग कर्म सब देह से पैदा होते हैं और देह देखने में आती है और कुछ देखने में नहीं आता। ताते देह सत्य और सब मिथ्या धोखा। देह के गए फिर कछु देह होती नहीं। जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ पड़ा फिर वृक्ष को नहीं लगता, तदंत देह के गए थे फिर देह नहीं। सब सिद्धांत मिथ्या। तो भला सब सिद्धांत मिथ्या, परंतु जब चेतन देह छोड़ देता है तब यह देह तो बनी रहती है। फिर नाना प्रकार की चतुराई और वाणी क्यों नहीं बोलता? जो देह सत्य है तो नाश क्यों होती है? भला तू कहेगा कि जीव क्या वस्तु है और देह छोड़ के गया, सो किसने देखा? जो किसी ने देखा नहीं तो जलाया गाड़ा क्यों? और सब कुटुंब बाहर क्यों डार आए? तो जीव तुमने देखा था, परंतु अज्ञान दशा से में देह ऐसा मानते हो। तो ये देह के अध्यास से और देह पाओगे। जो जान के नहीं जानता ऐसा बोले ताको अज्ञान कहिए। तब तीसरा वाक्य बोलता है कि काहे का जीव और कौन देह पाता है? अरे यह तो पांच तत्व की मोट है। जहां पांच तत्व इकट्ठे भये और तहां जीव नाम पाया और पांच तत्व छूटे न्यारे न्यारे भये, फिर कहाँ जीव है और काहे का जीव है? कहीं पांच तत्व से न्यारा जीव देखने में भी नहीं आया और मालूम भी नहीं होता है। ताते सब के मालिक पांच तत्व देह पांच तत्व की पांच तत्व मिले तामे नाना रूप मालूम भये और पांच तत्व न्यारे न्यारे भये, फिर न देह है और न जीव है। तो पांच तत्व अनादि हैं, संयोग पाए के बहुत रूप पैदा होते हैं और वियोग पाए के नाश होते हैं। न कोई आता है न कोई जाता है, सब मिथ्या। वाणी बोध से संशय होता है, उसके पीछे भरमना नहीं। शब्द का काम इतना है जो कहना सुनना और शब्द से कछु नहीं, सब मिथ्या। भला ये तत्व तो अनादि हुए, परंतु तत्व क्या जड़ है कि चेतन है? जो कहोगे कि तत्व चेतन है तो मौत न होना, और जब मरता है तब तत्व तो पांचों नजर आते हैं, परंतु चेतन नहीं दिखता। तब कहते हैं कि मर गया। जो कहोगे कि पांच तत्व कौन कौन, सो सुनो। मांस पृथ्वी तत्व और पानी जो देह में रहता है सो जल तत्व, और पित्त अग्नि तत्व जहाँ से मुर्दा फूलता है सो वायु तत्व, और शून्य आकाश तत्व। ये पांच तत्व हैं, परंतु चेतन कहाँ वहां नहीं। ताते पांच तत्व जड़ कछु चेतन नहीं, चेतन कोई और है। जो पांच तत्व चेतन होते तो झाड़ पहाड़ चलते फिरते और दुख सुख मानते। ताते पांचों तत्व जड़, तो इनमें क्या सत्ता है?
जो संयोग करना और नाना विचित्र अनेक तरह के रूप जड़, सो कैसे पैदा हो गए। जड़ में ये तिक चतुराई काहे की, ताते चैतन्य कोई और, जो 5 तत्व 25 प्रकृति 10 इंद्री और विषय पंचक अंतःकरण पंचक ये सब को जानता है, ताको चेतन कहिए। जो देह सहित तत्व को जानता है, सो कछु देह और तत्व नहीं। जैसा घर और घर के सरंजाम को जानने वाला कछु घर और सरंजाम नहीं। तदंत ये अर्थ तब चौथा चार्वाक बोलता है कि अरे ये सब मिथ्या कल्पना, अरे तत्व और चैतन्य दोनों का अधिष्ठान तो किसी ने जाना ही नहीं, तो तत्व और चेतन दोनों का अधिष्ठान शून्य है। देखो जब नींद लगती है तब तत्व और चेतन कहाँ हैं? सब शून्य में समा गए और फिर शून्य से ही प्रकट होते हैं, ताते सबका अधिष्ठान शून्य है, शून्य बिना कुछ और नहीं। नेत नेत करके श्रुति रह गई, सो भी शून्य और श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार करके रह गया, सो भी शून्य और चोला छूटा और बाकी रहा, सो भी शून्य और योग धारणा करके लय हुआ, सो भी शून्य और नित्यानित्य विवेक करके रह गया, सो भी शून्य और बोलते बोलते चुप हो गया, सो भी शून्य शून्य रहित भया, सो भी शून्य जानिए, शून्य ते अधिक और न मानिए। चौपाई। शून्य आवे शून्य जाई, शून्य शून्य में रहा समाई, ताते सर्व शून्य जान और शून्य बिना नहीं दूसर मान। इस प्रकार से जीव मिथ्या में जाई, अरे शून्य शून्य कहता है, सो कौन है शून्य का जानने वाला? कुछ शून्य नहीं। देखो जब सुषुप्ति होती है और शून्य हो जाता है, तब हाक मारे जवाब देता है। जो चेतन शून्य हो जाता तो जवाब न देता, ताते शून्य मिथ्या जड़ और जनैया जीव सच्चा। परंतु ये जीव को शून्य ही बंधन है। जब लंग शून्य को परख के न्यारा न होगा और तब लंग आवागमन से रहित नहीं होने का ये अर्थ। पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाइया पोई मानी, झाई में भूलत इच्छा किन्हीं इच्छा ते अभिमानी। चौपाई 1, 2, 3। जो हंस ने अपने रूप को देखा और खुशी हुआ, सोई भूला और झाई खड़ी हुई, आनंद खड़ा हुआ, ता आनंद में गर्गाप हुआ। हंस फिर वहां से स्फूर्ति हुई और कच्चा रूप हो गया, ता झाई के प्रताप से कच्चा रूप में हंस आया और तब इच्छा खड़ी भई, ता इच्छा से जगत सब निर्माण भया। जैसी जैसी इच्छा उठी और तैसी तैसी खानी पैदा हुई और ताते आप जगत अभिमानी हुआ। अभिमानी करता हुए बैठे नाना ग्रंथ चलाया, वही भूल में सब जग भूला, भूल का मर्म न पाया। चौपाई नंबर 4, 5। और नाना प्रकार की कल्पना कर करके बहुत बानी ग्रंथ बनाया, वेद शास्त्र बनाया, वो ही भूल झाई तामे सब जगत भूला। सो कोई जीव कहाया, कोई ब्रह्म कहाया और कोई आत्मा कहाया, परंतु भूल का मर्म काहू नहीं पाया। जो बिंद कहते हैं सो भी भूल, और कोई देह कहते हैं सो भी भूल, और कोई तत्व कहते हैं सो भी भूल, और कोई शून्य कहते हैं सो भी भूल, और कोई ब्रह्म कहते हैं सो भी भूल, और आत्मा कहते हैं सो भी भूल। 184 भूलते कहिए, भूलते जग बिट माया, जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। चौपाई नंबर 6, 7। सदबुद्धे जी कहते हैं कि सोई भूल से ये 84 खड़ी भई।
विडंबना सब जगत की भूल ही से भई। अरे जो सनातन जीव था सोई भूला, अब सोई भूल सबको खाती है, ऐसी भूल कैसे मिटेगी। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। कहीं कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। चौपाई नंबर 8-9 शब्द नंबर 115। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, जो पारखी गुरु मिले तो भूल सब मिट जाए। जहाँ से सब भूल मिटे ताही को पारक कहिए। सो पारखी गुरु मिले तो पारक भूमिका बताए देवे, तब जीव भी पारक रूप और गुरु भी पारक रूप। जगत ब्रह्म और कल्पना अनुमान कछु रहा नहीं, ताते सब भूल की औषध एक पारक है। जो भूमिका लेके गुरु सब परखाते हैं, सोई भूमिका लेके शिष्य सब परखता है, तब दो भाव जाके शुद्ध पारख रहता है। ये अर्थ इति श्री बीजक बुझार्थ त्रिजा टीका सहित शब्द तृतीय प्रकरणम श्री सद्गुरु की दया से संपूर्णम। वक्तव्य। दया गुरु की। बीजक के प्रथमारंभ में गुरु रमैनी बोले। रमैनी का अर्थ गुरु कहते हैं सो सुनो। एनी कहिए जीव जाकी एन सब वेद और नाना प्रकार की बानी बनी, तामे नाना प्रकार के सिद्धांत अनुमान अध्यासाद खड़े भये, ता एन में एनी रम गया, सोई रमैनी ऐसा शब्द कह के गुरु ने परखाया। एन कहिए जीव की कल्पना अनुमान अध्यास 4 वेद 6 7 तत्व से आदि तामे जीव एनी बद्ध हुआ, ताको गुरु ने परखाया। प्रथम पंच वस्तु अंतर ज्योत शब्द एक नारी, अंतर मन जो कुछ मानंदी हुआ देह का भजन सोई मन। मन कहिए नाम कहिए ब्रह्म कहिए जो 40 प्रकृति की गठरी बधी और अनुभव भाषा सोई ब्रह्म। ये अर्थ। दूसरी वस्तु ज्योति, ज्योति कहिए माया और माया कहिए जो 40 प्रकृति खिट्टी भई और परम उत्कृष्ट आनंद भया, तासे जो स्फूर्ति भई सो माया और मन का आकार आया सो माया। और माया कहिए काया, काया कहिए रूप कहिए। तीसरी वस्तु शब्द जो मन माया संयुक्त। ओमकार आज 34 अक्षर उठे सो शब्द। और चौथी वस्तु नारी जो वो अक्षर लेके और नाना प्रकार की वाणी बनी, जैसे कल्पना अध्यास सब सिद्ध भये। नारी कहिए वाणी कहिए, नारी कहिए वाणी कहिए, स्त्री कहिए जो मन माया करके इच्छा उठी विषय भोग के हेत तासे निर्माण भई, सो स्त्री पचई वस्तु एक कहिए जीव को। जो ये 4 पदार्थ का जानने वाला और जा से चारों पदार्थ स्फुरे और भासे सोई जीव एनी। और चारों वस्तु उसकी एन, तामे आप रम गया सो रमेने। ये अर्थ अंतर और ज्योति अन्य भाव जो अंतर नाम और ज्योति रूप ये समष्टि कहिए। और शब्द नारी एक भाव जो शब्द कहिए। नाम नारी, नारी कहिए रूप या शब्द कहिए कोई दूसरा ब्रह्म, और नारी कहिए जो देखने में आया जगत, और शब्द कहिए जो देखने में न आवे। श्रवण गोचर होए सोई शब्द सोई ब्रह्म, और नारी कहिए जो देखने में आवे नेत्र गोचर होए सोई जगत। तैसा अंतर कहिए जैसे जीव का पद अंतर गया। अंतर कहिए मन और अंतर कहिए ब्रह्म जो देखने में न आवे। और ज्योति कहिए माया और त्योति कहिए काया।
जो देखने में आवे, अंतर कहिए जो देखने में ना आवे, और जा में जीव भूले, और माया ज्योति कहिए जो देखने में आवे और जा में जीव आसक्त होए। सो ये चार वस्तु जीव को बंधन हुई। याई में जीव भूला और ताते आवागमन में नाना दुख पावता है। ताते गुरु चारों मुख से चारों वस्तु पर खाते हैं। सो प्रथम रमेनी में अंतर ज्योति पर खाए और शब्द नारी रही सो शब्द में परखाए। अब आगे पंचम वस्तु को परखावेंगे। शब्द कहिए, शब्द कहिए, आवाज कहिए, शून्य कहिए। तो शून्य से जो आवाज उठा सो शब्द, और शब्द कहिए, शून्य कहिए, आकाश कहिए, ब्रह्म कहिए और शब्द कहिए, कल्पना कहिए, वाणी कहिए, माया कहिए। ये 6 वस्तु में जीव बद्ध है। ताते गुरु परखाए के छुड़ाते हैं सोई शब्द। संतो भक्ति सतो गुरु आनी। संतो कहिए जीव को, सो जीव से गुरु कहते हैं कि भक्ति सतो गुरु आनी। भक्ति कहिए, कल्पना कहिए, वाणी कहिए। सो ब्रह्मा ने आनी, कहाँ से आनी? आकाश में शून्य होके मन उन्मुन करके ब्रह्म अनुभव सिद्ध किया, तहाँ से संपूर्ण कल्पना आनी और सोई सब जीव ने मानी और धोखे में पड़े ये अर्थ। अब अंतर ज्योति का जाल रमेनी में परखाया और शब्द नारी का जाल शब्द में परखाया। अब आगे अक्षर जाल परखाने के वास्ते ज्ञान 34 बोलते हैं। सुन सुख निधान सुख रूप साहिब, सत्य कबीर जो झाई संधि को रूप परखावत निज परखते। इति रमेनी तथा शब्द का वक्तव्य श्री सद्गुरु को की दया से संपूर्णम। श्री सद्गुरुवे नमः। अब यहाँ पर ये बीच जो शब्द जो प्रकरण है इसमें 115 शब्द हैं। अब यहाँ तक ये शब्द प्रकरण पूरा हो गया।